नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, हम आज इस वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। उनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें हर बार क्वेश्चन आता है। पिछली बार पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी हुआ, टेट हुआ, इन एग्जामों में भी क्वेश्चंस इसमें से बनता है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और प्रत्येक वीडियो को देख करके उसका नोट्स भी बनाते रहें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निश्चित रूप से पूरी वीडियो देखें जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हों और समझ में आए। ये नहीं कि थोड़ा देख लिया फिर चले गए तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखें और फिर नोट डाउन भी करें और कुछ लॉजिक से ट्रिक बताएंगे, समझाएंगे और उसी से अपने लगाएं और उससे आपका जो है याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पहले सुने, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में हैं, 8वीं अनुसूची में, उनको दिया जाता है। इसके अलावा एक राजस्थानी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो कितनी भाषाओं को? 24 भाषाओं को। क्वेश्चन आएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं को मिलता है? तो 24। 22 तो संविधान में है, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी है। अच्छा, इसमें कितना रुपया मिलता है? तो रुपया मिलता है 1,00,000 रुपये और ताम्रपत्र, ये मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि किन किन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले ये लिस्ट है आपकी, ध्यान से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है नंबर 1 पे हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी जो रचना है, एक काव्य है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसके लिए 1955 में। तो क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस व्यक्ति को, किन साहित्यकार को मिला था और कब मिला था? तो विशेष कर ध्यान रखना 1955 को इनको मिला था। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी माखन खा करके इन्होंने हिमतरंगिणी रचना लिख दी। ऐसे ट्रिक कर सकते हो आप कि माखन खा करके हिमतरंगिणी रचना कर लिख दी, इसीलिए इन्हें 1955 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है भैया, तो लाइन बाई लाइन करके आप याद कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे आता है आपका, आगे चलते हैं। अब आगे नंबर 2 पर जो रचना है बुद्ध धर्म। तो बुद्ध धर्म आचार्य नरेंद्र देव। तो बुद्ध से ही आप क्लियर कर पा रहे हो, बुद्ध धर्म। तो धर्म के लिए आचार्य आते हैं, यानी आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इनको मिला था बुद्ध धर्म, आचार्य नरेंद्र देव। इसके बाद नंबर 3 पर मध्य एशिया का इतिहास। तो मध्य एशिया का इतिहास लिखने में कौन सबसे अच्छे हैं? राहुल। मध्य एशिया का इतिहास लिखने में कौन सबसे अच्छे हैं? राहुल। तो इनको राहुल को मिला था। राहुल सातकृत्यायन को 1958 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखना, क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद यहाँ आते हैं संस्कृत के 4 अध्याय। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है। संस्कृत के 4 अध्याय जो कि निबंध है, किनका? रामधारी सिंह दिनकर का। कब मिला था पुरस्कार? 1959 में। ठीक है, तो संस्कृत के 4 अध्याय किने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी के। क्या है वो? निबंध है। ऐसा ही पूछ सकता है कि संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? तो निबंध है वो। और 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? उर्वशी। ध्यान रखना, उर्वशी पर, उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ मिला है। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। उनको भी ध्यान रखना, 1972 में। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आता है आगे अगला रचना नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आपका दे रहा है कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद, यानी कला में और बूढ़ा चांद जो है किन की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी की। उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसके लिए 1960 ईस्वी में। ठीक है, और ध्यान रखना जो है चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था सुमित्रानंद पंत को 1968 में मिला था।
यानी सुमित्रानंद पंत को दो दो पुरस्कार, ज्ञानपीठ भी मिला था चिदम्बरा पर और साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यानी कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में साहित्य अकादमी और 1968 में चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, एक एक चीज़ों को सुनते जाएंगे। ठीक है, सुनते जाएंगे, फिर उसके बाद में नोट डाउन कर लेना आराम से। तो पहले सुने, क्योंकि सुनोगे और देखोगे तो आपको जल्दी जल्दी याद होगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलेंगे आगे। आगे दे रहा है 6 नंबर पे पद्मावत संजीवनी। ये व्याख्या यानी टीका जो लिखी है वो वासुदेव शरण अग्रवाल की है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत। ठीक है, पद्मावत ऐसे कर लो, वासुदेव शरण का संबंध पद्मावत से है। इसके बाद भूले बिसरे चित्र। तो भूले बिसरे चित्र यानी भगवती चरण वर्मा। यानी ऐसे कर सकते हो कि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, है ना, यानी चित्र वगैरह या कोई किताब वगैरह भूल जाते हैं तो किनको याद करते हैं, भगवान को। तो ऐसे जोड़ लो, यानी भूले बिसरे चित्र, जब हम चीज़ भूल जाते हैं तो भगवान की याद आती है, यानी भगवती चरण वर्मा, ऐसे करके याद कर लो। इसके बाद आ जाओ कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही यानी कलम का सिपाही क्या पीता है, मतलब कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जो कि यानी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है। तो कलम का सिपाही के लिए अमृत राय ने अमृत पीकर करके कलम सिपाही की जीवनी लिख डाली प्रेमचंद जी की, ऐसे कर लो। यानी अमृत राय ने क्या किया, अमृत पी करके कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी को लिख दिया। इसके लिए उन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो क्वेश्चन आएगा कि कलम का सिपाही साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो अमृत राय, अमृत पी करके। और कलम का सिपाही क्या है, तो प्रेमचंद जी की जीवनी है। आगे बढ़ो, इसके बाद आ जाओ। इसके बाद 9 नंबर दे रहा है आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार, तो आंगन में ज़्यादा आर और पार, आंगन के आर पार कौन घूमते हैं, अज्ञे जी। आंगन के आर पार कौन घूमते हैं, अज्ञे जी। और इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आंगन के पार द्वार पर। और इनको ज्ञानपीठ भी मिला है, किनको, अज्ञे जी को। कितनी नावों में कितनी बार, ध्यान रखना, अज्ञे जी को मिला है। इसके बाद आ जाओ 10 नंबर पर मुक्ति बोध। तो मुक्ति, मुक्ति का मतलब मुक्ति यानी जैनेन्द्र। तो जैन लोग जैसे भगवान महावीर ने उपदेश दिया है कि शरीर को मत सुधारो, आत्मा को सुधारो, मुक्ति पाओ। तो ऐसे जोड़ो, मुक्ति यानी जैन यानी जैनेन्द्र। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद आ जाओ 11 नंबर पर दो चट्टानें, बहुत इंपोर्टेंट है। दो चट्टानों पर चढ़ करके हरिवंश राय बच्चन ने क्या किया, रचना लिख डाली 1968 में। ध्यान रखना डेट भी कभी पूछ लेगा। तो दो चट्टानों पर चढ़ करके हरिवंश राय बच्चन ने 1968 में रचना लिख डाली, और जिसके कारण उन्हें क्या मिल गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हो गया ना याद। दोबारा से देखें, दो चट्टानों पर चढ़ करके हरिवंश राय बच्चन ने 1968 ईस्वी में रचना लिख डाली, और जिसके लिए उन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कहेगा कि दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी किसे मिला है, तो हरिवंश राय बच्चन को। कब, 1968 में। आगे चलो, राग दरबारी। तो दरबार में कौन है, श्री लाल। दरबारी कौन है, श्री लाल। राग दरबारी, दरबारी कौन है, श्री लाल। हो गया। आगे जब रस सिद्धांत, तो रस में कौन मगन रहते हैं, तो नगेंद्र साहब। नगेंद्र जी जो हैं वो रस में बहुत मगन रहते हैं, उन्हें रस ही रस चाहिए। तो रस में कौन मगन रहते हैं, नगेंद्र। रस में कौन मगन रहते हैं, नगेंद्र। हो गया। आगे आ जाओ 14 नंबर कह रहा है कि अमृत और विष। तो सिंपल है, तो अमृत और विष, तो अमृत और विष अमृत लाल हो गए। ठीक है। इसके बाद आ जाओ निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना को किसने किया भैया, तो निराला की साहित्य साधना करने वाले थे रामविलास शर्मा। ठीक है। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास। इसके बाद कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान, तो नई ला रहा है, तो नई मतलब न इसमें भी, नए इसमें भी, तो यानी नामवर सिंह। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान यानी नामवर सिंह। और निराला की साहित्य रामविलास शर्मा। आगे बढ़ो, बुनी हुई रस्सी।
तो बुनी हुई रस्सी जो है किनकी है? भवानी प्रसाद। तो भवानी प्रसाद जो है बुनी हुई रस्सी को अपनी खटिया में सेट करते हैं, ऐसे जोड़ लो, तो जिसके कारण उन्हें क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिल गया। ध्यान रखना, ये हम अपना लॉजिक से जोड़ रहे हैं, किसी विशेष अर्थ में न ले जाएं। जो बातें हम कह रहे हैं उसको किसी विशेष अर्थ में न जोड़ें, सिर्फ हम याद कराने का कोशिश कर रहे हैं, हमें याद हो जाए। नहीं तो फिर हम रटेंगे तो फिर हम भूलेंगे, और हम समझ बना लेंगे कि इसका ये लिंक है, एक इससे जोड़ेंगे हैं, जोड़ करके हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, तो बुनी हुई रस्सी की खटिया किनकी भैया? तो भवानी प्रसाद की। तो जिन्हें उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी। आलोक पर्व, ध्यान रखना, आलोक पर्व आएगा, आलोक पर्व तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिंपल है। तो आलोक पर्व भारत में हजारों की संख्या में लोग मनाते हैं, तो पर्व और हजार यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गई। ठीक है, और इनको कब मिला था ये भी देख लें। तो इनको जो कब मिला था? 1973 में। और ये क्या है? आलोक पर्व क्वेश्चन अभी ऐसे अगर, तो ये क्या है? निबंध है। क्या है इनका? ये निबंध है। ध्यान रखना कि कैसे भी एंगल से क्वेश्चन बन जाएगा कि आलोक पर्व पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था, वो क्या है? वो कविता है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, क्या है? ध्यान रखना, निबंध है। तो बड़े हिसाब से ध्यान से समझ के चलना है। आगे बढ़े। मिट्टी की बारात, भैया मिट्टी की बारात किनकी है? शिव मंगल सुमन जी की है। ठीक है, तो मिट्टी की बारात किनकी है? शिव मंगल सुमन जी की है, जिन्हें 1974 में मिला है। तो मिट्टी की बारात किनकी है? शिव मंगल सुमन की है, यानी शिव माने भगवान शिव जी। तो शिव जी की बारात में कौन गए थे? भूत प्रेत गए थे, मिट्टी वट्टी लपेट के हैं, और रज वगैरह लगा लगा करके। तो ऐसे जोड़ो, मिट्टी की बारात, शिव मंगल सुमन, पूरा याद करना। अभी कभी कभी ऐसा भी आ जाए कि सुमन दे दे, शिव मंगल नहीं दे, तो यानी ध्यान रखना है। हाँ, तो मिट्टी की बारात, शिव मंगल सुमन। ठीक है, आ जाओ। तमस माने अंधकार होता है, तो अंधकार को कौन मिटाते हैं? भीष्म पितामह, भीष्म। तो यहाँ का भीष्म आ गया। इसके बाद इनको मिला है साहित्य अकादमी। आगे आ जाओ। इसके बाद आता है आगे चलें। आगे है 19 नंबर पे, चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं। ये काव्य है शमशेर सिंह का। इनको इसके लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ मिला। चुका भी नहीं हूँ मैं, भैया ये चूके नहीं है, ऐसे कर लो कि ये शमशेर सिंह बाबा चूके नहीं है साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने में। ठीक है, तो शमशेर सिंह बाबा क्या हुए? चूके नहीं है साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने में। चलो ध्यान रखना। आगे जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा जो है उपन्यास है, किनका है? कृष्णा सोबती का है। ठीक है, तो जिंदगी के लिए कृष्ण भगवान का नाम लेना जरूरी है, जोड़ लो ऐसे। जिंदगी में रहने, जिंदगी जीने के लिए कृष्ण भगवान का नाम लेना जरूरी है, तो कृष्णा सोबती हो जाएगा। आगे 21, ताप के ताए हुए दिन। तो ताप के ताए हुए दिन किनके हैं भैया? त्रिलोचन के हैं। त्रिलोचन, जैसे कि त्रिलोचन है वही तो तपेगा ज्यादा, तो त्रिलोचन, तो ताप का संबंध त्रिलोचन से जोड़ लेंगे। इसके बाद विकलांग श्रद्धा का दौर। तो कब? जब विकलांग श्रद्धा का दौर चल रहा था, तो हरि शंकर यानी हरि भगवान उन्होंने क्या किया? मतलब श्रद्धा प्रकट की विकलांग बच्चों के लिए। इसके लिए उन्हें क्या हुआ? साहित्य अकादमी मिला। जोड़ो, यानी विकलांग श्रद्धा का दौर, जब विकलांग श्रद्धा का दौर चल रहा था, तो हरि शंकर, हरि भगवान, ये आए और ये इन्होंने काम किया, और इसके लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यानी विकलांग श्रद्धा का दौर रचना किनकी है? हरिशंकर की, जिन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ध्यान रखें, जोड़ के चलोगे आपको याद रहेगा। ठीक है, कोई विशेष अर्थ ना निकालें, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। साफ सुथरी बात। आगे अपर्व क्या है? अपर्व जो है काव्य है, किनका है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए मिला है। ठीक है, अपर्व केदारनाथ क्या मिला है? ज्ञान वो साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे आ जाइए। मगध यानी श्रीकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मगध के लिए क्या मिला है? श्रीकांत को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद चलिए आगे।
आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 25 नंबर पे, अकाल में सारस। अकाल में क्या है भैया? सारस। तो अकाल में सारस किनका है? केदार सिंह का है। वहाँ अग्रवाल है, ध्यान रखना। अपर्व में, अपर्व देखें एक बार और। देखो देखो, अपर्व जो है, अपर्व में केदारनाथ अग्रवाल है। और अकाल में सारस, अकाल में जो काम किया केदारनाथ सिंह ने किया। और अपर्व, जो पर्व नहीं है, अपर्व हो गया, वो केदारनाथ अग्रवाल का हो गया। और काल में सारस है, वो केदारनाथ सिंह हो गया। ठीक है। अजय, मुझे चांद चाहिए। देखो सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि भैया मुझे चांद चाहिए, तभी तो मुझे मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऐसे जोड़ो। तो सुरेंद्र वर्मा क्या कह रहे हैं? मुझे चांद चाहिए, इसीलिए मुझे मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। हो गया भैया। अब आ जाइए अंतिम। ये ध्यान रखना, ये वाला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपी पुलिस में आ चुका है। पूछा गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस साहित्य रचना के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखना, कुठियों पर टंगे लोग। तो इन्होंने देखा कुठियों पर कुछ लोग टंगे थे। किन्होंने देखा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो ये इनकी क्या है? रचना है। तो कुटियों पर टंगे लोग किन्होंने देखे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। ठीक है। तो रचना लिख डाली क्या? कुटियों पर टंगे लोग। इस कारण उन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1983 में। क्योंकि ये पूछ ली रचना, लेकिन अगली बार शायद ये पूछ ली क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कुटियों पर टंगे लोग जो रचना है उस पर मिला है। कब मिला है? तो 1983। कब मिला भैया? 1983। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने एक बार दोबारा से देख ले रहे हैं। आज की वीडियो हमने पढ़ा यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साथियों, आपको निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आपको याद हो गया होगा। आप अच्छे से अब इसके नोट्स बनाएं, लिखते जाएं और रिवीजन करें। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखें। निश्चित रूप से एक से दो बार में ही आपको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार क्लियर हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो साथियों धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें अच्छा लगे और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो में कोई भी कमी है तो, या किसी प्रकार का आप जो चाहते हो ये चीज़ होना चाहिए, वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।